गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। हम लोग 8.1 की एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी आपके पास ये पोर्शन दिया हुआ है और आपको ये प्रूफ आपको देखना है कि क्या ये पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है या नहीं है। आपको ये चेक करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जो भी चीज़ दी हुई है, देखिए ये 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, cot a इज इक्वल टू, देखिए ये 3 मल्टीपल में है तो इस साइड जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यानी cot a इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 4/3। ठीक, इस तरीके से अगर मैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यानी यहाँ पे ए बी सी, तो अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और काट ए क्या होता है, काट ए होता है, देखिए काट tan का रेसिप्रोकल है, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो काट क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो बेस ये देखिए बेस है, ये पक्का हो गया ना, बेस है, क्योंकि ये बेस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस है, तो बेस हमारे पास ये है 4 और ये क्या है परपेंडिकुलर है 3। इस तरीके से मैं AC की वैल्यू निकालूं तो AC स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, देखिए इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये आपका 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू भी 5 आ चुकी है। अब हम इसमें से लेफ्ट हैंड साइड को पिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस टेन ए की जगह पे टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यानी 3, बेस कितना हमारा 4 है और इसका होल स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे भी 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा आपका 9/16 और ये आपको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 9/16। इस तरीके से मैं इसका एलसीएम लूँ, अगर देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप क्या कीजिए, मेन अपॉन को इक्वल के सामने रखिए। ठीक, कैसे करना है देखिए, ये इस वाले में देखता हूँ, इसका एलसीएम 16 हो जाएगा। ठीक, तो ये 16 1 से 16 माइनस ये आपका 9 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे भी आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे 16 प्लस 9 हो जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर हम करें इसको तो ये आपको मिलेगा 7/16 अपॉन 25/16। ठीक, तो इस तरीके से ये कि यहाँ पे एक फार्मूला है कि A अपॉन बी का होल अपॉन C अपॉन डी है अगर, तो हम इसको क्या लिखते हैं A अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई, ये डिवाइड कैसे बदल जाता है मल्टीप्लाई में, और ये आपका जो फ्रैक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी अगर नीचे D है तो ये ऊपर चला जाता है, ये D न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में C आ जाता है। ठीक, यानी A अपॉन बी है तो ये D अपॉन C हो जाता है। इस तरीके से अगर मैं इस पोर्शन की बात करूँ, इस पोर्शन की वो क्या हो जाएगा 7/16 मल्टीप्लाई बाई 16/25। ठीक, देख लीजिए ये एज इट इज़
और ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ गया। ठीक, इस फार्मूले के साथ। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, आपको इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा ये यूज़ करना आपको पड़ सकता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ से 7/25। ये आपको क्या मिला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड मिली हुई है। इस तरीके से अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूँ, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a को साइन a का होल स्क्वायर। अब देखिए cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 5 है, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये 16/25 हो जाएगा माइनस 9/25। इस तरीके से जब इसमें से माइनस करेंगे तो 7/25। तो ये राइट हैंड साइड भी आपको देखिए क्या मिल रही है, 7/25 ही मिला हुआ है, और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था। इस तरीके से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, यानी ये आपका इक्वल ही था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे आपको बेस जो है इसके क्लियर होंगे, तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट है इसका कि द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1, यानी tan की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से छोटी होती है। तो सबसे पहले हम tan की बात ना करके साइन की बात करते हैं पहले। तो साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, यानी ये साइन की रेंज है। साइन की वैल्यू यानी साइन का आंसर -1 भी आ सकता है, -1 से ज़्यादा भी आ सकता है, 1 आ सकता है और 1 से कम भी आ सकता है, लेकिन -1 से कम कभी नहीं आ सकता। -1 से कम कभी नहीं आ सकता और 1 से ज़्यादा कभी नहीं आ सकता, यानी साइन का आंसर -1.5 कभी नहीं आ सकता और 1.5 भी नहीं आ सकता, यानी +1.5 भी नहीं आ सकता। ठीक, यानी 1 से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, -1 से कम कभी नहीं होगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो 1 होगी और जो मिनिमम वैल्यू की बात की जाए तो -1 होगी। इस तरीके से cos की भी यही होती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू आपकी -1 होती है। लेकिन tan की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर सकते, यानी इनफाइनाइट होती है, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है वो आप थोड़ा सा समझने में आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे आप क्लास 11th में और 12th में भी इसको देखेंगे इसके ग्राफ से, तो मैं आपको वो ग्राफ समझाना चाहता हूँ। तो एक ग्राफ बनाता हूँ, शायद आपको कुछ उसमें समझ में आए। तो जो साइन का जो ग्राफ होता है ना, ये देखिए मैंने x एक्सिस और y एक्सिस हमने बनाया है यहाँ पे, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू कुछ हो सकती है, अभी हम वैल्यू लेंगे जिस तरीके से। तो जो साइन का जो ग्राफ, मान लीजिए हम यहाँ पे 0 पे पोजीशन पे है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो इस तरीके से साइन का ग्राफ होता है। ठीक, यानी मैं कहाँ से स्टार्ट चला और आगे भी जा सकता है, ये ऐसा नहीं है, तो ये ऐसे आगे भी जाता है जहाँ तक आप जा सकें, पीछे भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया, अगर मैं एक चक्कर की बात करूँ 1 साइकिल की, तो यहाँ से स्टार्ट किया वहीं तक जाए। तो जब भी एक चक्कर आप कंप्लीट करते हो, यानी यहाँ से स्टार्ट एक चक्कर, तो वहाँ पे कितनी डिग्री का एंगल जाता है, 360 डिग्री। तो एक बात बताइए, ये पूरा कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक, यहाँ 0 है, ये 360, जहाँ से स्टार्ट वहीं पे ख़त्म। ठीक, और ये कितना होगा, ये 360 है तो ये 180 होगा, 180। ठीक, और ये कितना होगा, ये उसका भी हाफ होगा, क्वार्टर होगा ये, तो ये आपका 90 होगा, 90 डिग्री, और ये आपका 270 डिग्री होगा। तो जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, यानी ये ग्राफ बनता है, ये 1, ये आगे ऊपर जाता है वो 2 होगा ऊपर। ठीक,
अगर मैं और ऊपर की बात करूँ ये 2, इस तरीके से ये आपका -1 होता है, ये आपका -1, और नीचे आप जाओगे तो ये -2। लेकिन आप देखोगे साइन के ग्राफ बस 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, यानी 2 पे ये कहीं कहीं गया है क्या, 2 तक, 2 पे नीचे कहीं गया है, नहीं गया है, 2 से ऊपर कहीं गया है, नहीं गया है। तो इस तरीके से ये आपका साइन का ग्राफ होता है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब आप जो आपका पेज नंबर आप अपने बुक में पेज नंबर 185 पे देखोगे तो आपके साइन 0 की वैल्यू 0 दे रहा है, और साइन 90 की वैल्यू दिखा रहा हूँ मैं, देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से और भी अगर आप जाएंगे तो साइन 270 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी देती है, -1 देखी है। तो आपके टेबल में सिर्फ 90 तक दिया हुआ है, और आप इसको 360 तक आप 11th में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये था आपका कॉस का साइन का। अब हम देखते हैं इसी तरीके से कॉस का ग्राफ कैसे होता है। ये आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये आपका एक्स एक्सिस है। तो जो कॉस स्टार्ट होता है वो यहाँ से, देखो साइन यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस यहाँ से स्टार्ट होता है, और ऐसे चलता है। ठीक, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे इस पे इसकी वैल्यू भी -1 होती है, मैक्सिमम मिनिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम इसकी 1 होती है, और ये ऊपर आपका 2 3 चल रहा है जो भी है, यहाँ पे 2। ठीक, तो आप देखिए स्टार्ट कहाँ से किए हैं, यहाँ से। तो यहाँ से आप जैसे ही जाएंगे और कहाँ तक एक चक्कर होगा, यहाँ तक एक चक्कर हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए एक चक्कर ये है, तो ये आपका 90 होगा, 1 क्वार्टर, ये 180 होगा, ये 180 डिग्री, और ये आपका 90 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये आपका 360 डिग्री। यहाँ से स्टार्ट वहीं पे ख़त्म, वो आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो आप देखिए साइन के 0 डिग्री की, कॉस के 0 डिग्री एंगल की वैल्यू 1 होती होगी, आप देखेंगे। और साइन के कॉस के 90 डिग्री की वैल्यू आप देखिए, ये ग्राफ किसको टच किया, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहीं तक आपको दिया हुआ है। तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। अगर आपको ये चीज़ें ना समझ में आए तो ये आप ज़रूर याद रखिए। ये आपको थोड़ा हाई लेवल की चीज़ें हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ देखें तो इससे समझ सकते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू आपकी -1 होती है। तो ये आपका साइन की वैल्यू होती है। इस तरीके से साइन कॉस भी यही होता है और साइन भी यही होता है। अगर मैं tan को दिखाना चाहूँ तो tan की क्या होती है वो भी मैं आपको थोड़ी देर के लिए समझाता हूँ, क्योंकि tan तो आपका उससे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो tan की वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पे 1 2 1 2 -1 -2, तो tan का जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक, यानी आपके पास ये 0 डिग्री है। ठीक, और आप देखोगे ना धीरे धीरे आप जब 90 डिग्री पे जाओगे तो cos की वैल्यू अनडिफाइन हो जाती है, यानी नॉट डिफाइन। ये बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ जाता है। कितनी ऊपर गया है ये समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ तक इसकी मैक्सिमम वैल्यू गई है, नहीं डिफाइन है। तो इसीलिए जब आप अपने टेबल में देखोगे, जो हमने अब टेबल दिखाया था एंगल वाला, तो उसमें देखोगे 90 की वैल्यू tan यहाँ पे 90 हो जाएगा, आपके 1 क्वार्टर हो जाते हैं। यहाँ पे 90 है, 90 की वैल्यू देखोगे तो इनफाइनाइट देगा, अनडिफाइंड देगा, नॉट डिफाइंड देगा। ठीक, तो इस तरीके से वो मैक्सिमम वैल्यू आपकी प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाती है और नीचे जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। यानी इतना तो tan की मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होती है, मिनिमम वैल्यू भी कोई नहीं होती है। तो इसके बीच की वैल्यू आपको मिलती रहेंगी। आप टेबल में देखेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मैं आपको एक हल्का सा ग्राफ बना के दिखा दिया हूँ, और अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप ये चीज़ें आप याद कर लीजिए। ठीक, तो इस तरीके से अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूँ तो क्या tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है? नहीं, tan की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी नहीं होती है। ठीक है, 1 से छोटी और 1 भी हो सकती है और 1 से बड़ी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पोर्शन आपका राउंड होता है। दूसरा वाला देते हैं sec a = 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। क्या ये बात सही है? तो sec देखते हैं, sec a क्या होता है, यानी ये 12/5 दिया हुआ है। तो sec a की वैल्यू क्या होती है, यानी sec क्या होता है? देखिए cos का उल्टा है, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक,
तो अगर मैं इसके ट्रायंगल की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, और यानी इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास 5 है, ये हमारा 12 है, तो ये हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना आएगा वो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आप देखते हैं, यानी अगर मैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू लिखूँ तो यानी 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 25, इस तरीके से 144, और ये आपका 25, 14 में से 5 आपका 9 मिलेगा, 3 में से 2 1 और ये 1, यानी आपको BC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट BC स्क्वायर इज इक्वल टू 119 और BC इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो BC की वैल्यू क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर न हुआ हो तो आप ना क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि इस क्वेश्चन में साइन थीटा दिया हुआ है, तो मैं साइन थीटा एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूँ। साइन थीटा आपके पास दिया हुआ है 4/3, ठीक। तो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब ये जो अगर हम ट्रायंगल बनाएं, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो एंगल यहाँ पे थीटा ले रहे हैं, तो इसके सामने का एंगल ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 दिया हुआ है और हाइपोटेनस आपका 3 दिया हुआ है। तो आप देखो क्या ये पॉसिबल है? क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में कभी हाइपोटेनस की वैल्यू बेस और ये परपेंडिकुलर से लेस हो सकती है? लेस हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हाइपोटेनस जो होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। अगर मैं इसको निकालना भी चाहूँ तो बेस को, तो देखिए बेस क्या निकल के आएगा। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस प्लस AB का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू BC स्क्वायर हमको क्या निकालना है? AB निकालना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर यानी AC यानी 3 का स्क्वायर माइनस BC यानी 16 का 4 का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16। तो इस तरीके से AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू -7। तो आप AB की वैल्यू देखोगे तो -7 अंडर रूट में मिलेगा। तो आप कभी भी देखे हो कि माइनस अंडर रूट के अंदर आता है? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। ये रियल नंबर नहीं हो सकता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा नंबर जो माइनस के अंदर आ जाए वो पॉसिबल ही नहीं है। वो क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे आपका हाइपोटेनस जो दिया हुआ है वो इससे छोटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं निकली, यहाँ पे प्लस वैल्यू मिल सकती है अंडर रूट के अंदर। तो ये पॉसिबल है, बट ये आपका पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से ये तो आपका गलत होगा, लेकिन ये वाला आपका सही मिलेगा, ठीक। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं कि cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल A। यानी कोसिकेंट A को हम, एब्रीविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त में लिखना, शॉर्ट में लिखना, कि कोसिकेंट A को हम कॉस लिख सकते हैं। तो ये बात गलत है। कोसिकेंट को हम कोसिक लिखते हैं, नॉट कॉस, क्योंकि हमने जब आपको ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हुई थी, ठीक। तो कॉस किसको लिख सकते हैं? किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म आपका कॉस है। तो इस तरीके से ये भी आपका गलत होता है। लास्ट है कि कॉट A इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A, यानी कॉट A क्या ये इक्वल होता है कॉट मल्टीप्लाई बाई A के? तो ये बात गलत है। ये भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया हुआ है। यानी कॉट A इज नॉट इक्वल टू कॉट मल्टीप्लाई बाई A, ठीक। इस तरीके से ये जो आपको मैंने बताया हुआ है ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन में, ये आपको बहुत ही बेस आपको मजबूत करने वाला है आपके ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन के लिए। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर इसमें कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर आप उस पर कमेंट कीजिए ताकि उसको और अच्छे से समझाया जा सके। ओके, थैंक यू।